हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट से। तो पहले समझते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ गेट्स और उसके ट्रूथ टेबल। तो लॉजिक गेट बेसिकली होता क्या है? तो लॉजिक गेट इज़ बेसिकली अ डिजिटल सर्किट विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। मतलब क्या है कि ये बेसिकली एक डिजिटल सर्किट है। कैसा डिजिटल सर्किट है? सपोज एक हम लॉजिक गेट यहाँ पे बना रहे हैं। ये लॉजिक गेट है, इसके यहाँ पे दो इनपुट है और एक आउटपुट है। जो भी लेफ्ट साइड होगा उसको हम लोग इनपुट बोलेंगे और जो भी राइट साइड होगा उसको हम लोग आउटपुट बोलेंगे। ये एक लॉजिक गेट है जो कि एक डिजिटल सर्किट है। डिजिटल सर्किट इसलिए बोले हैं क्योंकि ये डायोड या ट्रांजिस्टर कुछ भी हो सकता है। डायोड या ट्रांजिस्टर। ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। बेसिकली हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है कि कितने तरह के लॉजिक गेट होते हैं और क्या उनके ट्रूथ टेबल होते हैं। ट्रूथ टेबल कहने का मतलब कि अगर हम लोग क्या इनपुट सप्लाई करेंगे तो क्या हमको आउटपुट मिलेगा। बेसिकली बस यही है। तो इनपुट यहाँ पे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन आउटपुट जो होगा वो हमेशा हम लोग का एक होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ गेट्स में बात करते हैं। कितने तरह के गेट्स हो सकते हैं? बेसिकली तीन तरह के गेट्स होते हैं। एक होता है बेसिक गेट्स, दूसरा होता है यूनिवर्सल गेट्स और तीसरा होता है हमारा डिराइव्ड गेट्स। और एक्सक्लूसिव गेट्स। एक्सक्लूसिव में ये एक्स पर ध्यान रखने वाला बात है। बेसिक गेट्स के अब तीन टाइप होते हैं। पहला होगा मेरा और गेट, दूसरा होगा एंड गेट और तीसरा होगा नॉट गेट। यूनिवर्सल गेट्स दो तरह के होते हैं, एक नॉर और दूसरा नैंड। डिराइव्ड और एक्सक्लूसिव गेट्स मेरे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एक्स और दूसरा होता है एक्स नॉर। तो पहले बेसिक गेट से स्टार्ट करते हैं। तो जो बेसिक गेट्स हैं वो होता है और गेट। तो पहला जो और गेट है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये है हमारा और गेट। और गेट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसका आउटपुट और इनपुट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो बेसिकली आउटपुट y इज इक्वल टू a प्लस b, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ये बेसिकली बूलियन अलजेब्रा पे बेस्ड होता है। तो जब हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो अब ड्रॉ करते हैं ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए आपको बूलियन अलजेब्रा के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वो फिर कभी कवर करते हैं। मैं ऐसा मान के कर रहा हूँ कि आपको बूलियन अलजेब्रा पता होगा, तो इसका ट्रूथ टेबल डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं। इनपुट हुआ a, दूसरा इनपुट हुआ b और आउटपुट हुआ y। तो इसमें टोटल चार तरह की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। पहली पॉसिबिलिटी कि अगर मेरा पहला इनपुट जो a है वो 0 है और दूसरा भी इनपुट 0 है, तो 0 और 0, तो जो आउटपुट आएगा वो मेरा 0 आएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मेरा पहला जो इनपुट है वो 0 रहा और दूसरा इनपुट 1 रहा, तो मेरा जो पॉसिबिलिटी होगा वो होगा 1। फिर तीसरा जो पॉसिबिलिटी है वो, अगर a जो है मेरा अगर 1 रहा और b जो है मेरा अगर 0 रहा, तो भी जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा 1। और फाइनल पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मेरा पहला वाला इनपुट भी 1 रहा और दूसरा वाला इनपुट भी 1 रहा, तो भी जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा 1। ये कंसेप्ट जो है बूलियन अलजेब्रा पे बेस्ड होता है। तो ये हो गया और गेट। अब हम लोग बात करते हैं बाकी दो बेसिक गेट्स के बारे में।
तो दूसरा था एंड गेट। इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ये रहा एंड गेट, इसके दो इनपुट्स और ये इसका आउटपुट। इसको जो लिखा जाता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे y यानी आउटपुट इज इक्वल टू a डॉट b, दिस इज डॉट। तो याद रख सकते हैं, यहाँ पर भी d, यहाँ पर भी d, dd यानी d फॉर डॉट और एंड में भी d। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं। ये पहला इनपुट, ये दूसरा इनपुट और ये मेरा आउटपुट। ये टेबल हो गया तैयार, ये कॉलम्स भी हो गया तैयार, ये रो भी हो गया तैयार। तो पॉसिबिलिटी अगेन फिर से 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसमें क्या होगा कि अगर दोनों इनपुट मेरा अगर 0 रहा तो फाइनल आउटपुट 0 आएगा। अगर एक इनपुट 0 और दूसरा इनपुट 1 तो भी फाइनल आउटपुट 0 आएगा। पहला इनपुट 1 दूसरा इनपुट 0 तो भी इसमें 0 आएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाला बात है कि अगर दोनों आउटपुट 1 रहा तो इसमें आउटपुट 1 आएगा। इसको बेसिकली याद करने का तरीका क्या होता है, आप बेसिकली दोनों इनपुट को क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। लेकिन ये ध्यान रखना, ये और गेट में वैलिड नहीं होता है। और गेट में भले ही a प्लस बी होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते हैं, यानी ये नहीं कर सकते 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये जितना भी लॉजिक गेट है वो बाइनरी सिस्टम को फॉलो करता है। बाइनरी सिस्टम यानी इसमें या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन, बस यही दो सिस्टम रहेगा। ओके, अब ये है नॉट गेट, इनपुट A आउटपुट Y। ये चीज़ ध्यान रखने का बात है कि बाकी सब गेट जितने भी बेसिक गेट है उन सब में इनपुट जो होता है वो 2 होता है, इसमें जो इनपुट होता है वो 1 होता है, एक इनपुट। तो इसका होगा क्या, y इज इक्वल टू ए बार। ए बार, बार का मतलब क्या है, अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ टेबल से समझते हैं इसको। यहाँ पे है मेरा a और यहाँ पे है मेरा y। अगर a होता है मेरा 0 तो y हो जाएगा मेरा 1। अगर a मेरा होता है 1 तो y हो जाएगा मेरा 0। तो अगर इनपुट 0 तो आउटपुट 1, अगर इनपुट 1 तो आउटपुट 0। ये होता है बेसिकली बार का मतलब, इसलिए मैंने लिखा अपोजिट। थैंक यू।